वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भावातिरेक की बात चल रही थी। कल ललिता बिटिया पूछ रही थी कैसे इससे बाहर निकलें। बाहर निकलना है तो 4 चीज का आपको परीक्षण करना पड़ेगा। 4 चीज का परीक्षण आपको करना पड़ेगा, जो कोई नहीं कर सकता, वो आप ही कर सकते हैं। इसलिए 4 चीज को अच्छे से आपको अपनी को देखना होगा। पहली है भावुकता, दूसरी है संवेदनशीलता, तीसरी है सहानुभूति और चौथी है मार्मिकता। ये 4 चीज आपको अपने अंदर देखनी होंगी। इनका अच्छे से परीक्षण कर लें। भावुकता, संवेदनशीलता, सहानुभूति और मार्मिकता, ये 4 चीजें हैं। आपका स्वभाव इन्हीं चारों में बंद करके रहना चाहिए। इसकी अच्छी तरह परीक्षा करके देख लीजिए और समझ लीजिए कि आपकी भावा अतिरेकता कहां पर छुपी है। यह हो तो आपको कमी मिले, उसमें तुरंत सुधार करिए, अन्यथा इसके बढ़ जाने पर अथवा स्थायी हो जाने पर आप मानसिक रोगी होकर के रह जाएंगे। बोलो, इतनी बात समझ आ रही है? ये ही हमारे मानसिक रोग का अब से 3 दिन पहले से जो प्रवचन किया जा रहा है उसका अवलोकन करके देख लें। अच्छा, अगर परख की जाए तो इस दुनिया में कोई बिरला ही बचेगा जिसे मानसिक रोग ना हो। जैसे शारीरिक रोग से सब घिरे हुए हैं और शारीरिक रोग का एक ही कारण है, हमारे शरीर में भरी हुई गंदगी। शरीर सारा का सारा एक ही चीज पर टिका है। जो हमारा स्वास्थ्य है, हमारे अंदर कोई बीमारी नहीं है, पर बीमारी का कारण ही है जब शरीर सारी गंदगियों को, मलमूत्र और शरीर पसीना उससे ना निकाले, वो गंदगियां अगर रुक जाएं तो हमारा शरीर अस्वस्थ हो जाएगा। ठीक इसी तरह से 4 बातें आपको बताई गई हैं। अगर इनमें कहीं भी गंदगी रुक जाएगी तो आप मानसिक रूप से बीमार हो जाएंगे। अब जरा तोल करके सोच करके देखिए, अगर ये दोनों गंदगियां साफ नहीं की गई तो आप पागल कहलाएंगे। एक सीमाओं के बाहर जब व्यक्ति अपने दायरों का उल्लंघन करने लग जाता है, तब जाकर के हम उसको डॉक्टर को दिखाते हैं। जैसे काम चलाऊ शरीर काम करता रहता है और हम बीमार होकर के खाट नहीं पकड़ते हैं,
ऐसे ही मानसिक रूप से जो विक्षिप्त आदमी होता है वो भी जब तक काम करता रहता है तो उसे भी उपयोगी मानते हैं। परंतु जरा सोच करके देखिए, शारीरिक स्तर, स्वास्थ्य, मन का स्वास्थ्य और तन का स्वास्थ्य, अगर इसको हम और अच्छा कर लें तो हमारी स्थिति क्या होगी? जरा सोच करके देखिए, हमारी स्थिति क्या होगी? इसकी मोटी सी पहचान आपकी जगी हुई भावुकता, करुणा, सहानुभूति का परिमार्जन, इनका परिमार्जन ही आपकी वो स्थिति है जिस पर आप सक्रिय अपने आप को, अपनी चेतना को सक्रिय मान सकते हैं। तोलिए, जो कहा जा रहा है उसको तोलिए। यदि आपकी जगी हुई भावुकता वास्तविक गुण बन जाए, वास्तविक गुण बन जाए, तो कमाल हो जाए। जो आंसू भर भर करके आप रोते हैं वो अपने को त्रस्त करते हैं, अपने को त्रस्त करते हैं। खिन्न और करुण बनकर के वो केवल एक शब्द बोल दूं रह जाते हैं, बस कुछ कर नहीं पाते, अपने आप को गिरा लेते हैं। निश्चय ही मानसिक दुर्बलता है ये, निश्चय ही मानसिक दुर्बलता है ये, जो किसी प्रकार वांछनीय नहीं है, जो किसी भी प्रकार वांछनीय नहीं है। जो गुप्ता जी कह रहे हैं ये जन जागरण ज्ञान की यात्रा है। दोनों स्तर पर हमें समाधान ढूंढना होगा। मैं तो ये कहूंगा, जैसे पेट हमें खाने के लिए मजबूर करता है, वैसे ही आप अगर महसूस करने लग जाएं कि हमारी चेतना तन से और मन से स्वस्थ होना चाहती है, यही जागृति होगी, यही आपकी जागृति होगी। अगर आपने अपने अंदर ये जगा लिया, संकल्प भर लिया कि मुझे दोनों को शुद्ध पवित्र करना है। समय चलता चला जा रहा है, समय स्थिर नहीं है, और मैंने कहा था परिवर्तन ही गति है, परिवर्तन ही गति है। अब अपने जीवन की गति को देखिए, क्या हम दुर्गति की तरफ जा रहे हैं या सदगति की तरफ जा रहे हैं? बेटा बेटी कह करके कह रहा हूं, अगर आप बीमारियों को, तन की और मन की को भोग रहे हैं तो आपकी दुर्गति हो रही है। जो आपको करना चाहिए था, असक्तता के कारण आप नहीं कर पाएंगे। जितना संकल्प आपको भरना चाहिए था, उतने संकल्प को आप नहीं जगा पाएंगे। जन जागृति की अगर यात्रा को पूरा करना है तो उसको अपने से शुरू करना होगा, अपने से शुरू करना होगा। अपने पर शुरू करने से, मैंने पिछले दिनों कहा था
बिटिया मेरे से एक सवाल कर रही थी, कौन सी कर रही थी, एक सवाल कर रही थी कि हम दूसरों को कैसे बदलें। आपको बदलने की जरूरत नहीं है, समय अपने आप बदल देगा। कैसे बदल देगा? आपके आचरण का, आपके स्वास्थ्य का, आपके आचरण का प्रभाव निकल करके आएगा। कल्पना करिए, जरा कल्पना करिए, जब आप परिवर्तित नजर आएंगे तो आपको किसी को कहने की आवश्यकता नहीं है। बेटा, आपको देख करके, आपका प्रभाव आपको देख करके जो आपके सबसे नजदीक होगा वो बदलना शुरू करेगा। सालू बिटिया सुन रही है मेरी बात को? नहीं तो उलझे रह जाओगे, उलझे रह जाओगे। कोई नहीं बचा पाएगा, कोई नहीं बचा पाएगा। ललिता अगर बिल्कुल ठीक है तो शुरुआत करनी पड़ेगी। नहीं काम चलेगा, नहीं काम चलेगा। और गुरुदेव ने उसी तरह की व्यवस्थाएं बना दी हैं। किसी ने नहीं, सब गुरुदेव ने बसाया है। मैं तो कह रहा हूं, हमारे साथ अगर बुरा भी हो रहा है तो वो कल हमारे अच्छे के लिए हो रहा है। ये हरेक को बात समझ नहीं आएगी, क्योंकि व्यक्ति को अपना दुख स्वार्थ दिखाई देता है। वो पहले चाहता मेरा दुख मिट जाए, परंतु व्यक्ति मिट जाएगा, उसका दुख नहीं मिटेगा, क्योंकि दुख बाह्य नहीं है, उसके अंदर समाया हुआ है। उसको हमें अंदर से बाहर निकालना है। बोलो बेटा, मेरी बात समझ आ रही है? और मैं दबाव डालने के लिए, आप सबको इस रास्ते पर चलाने के लिए, दबाव डालने के लिए अब यह भी चाह रहा हूं कि क्षेत्रों को भी समय दूंगा, क्षेत्रों को समय दूंगा। नहीं श्वेता बेटा, इसको अपने बदलने को स्वार्थ मत कहना ना बेटा। इसमें आप किसी से कुछ ले नहीं रहे हैं, स्वयं आपको बदल रहे हैं, इसलिए यह स्वार्थ नहीं है। स्वार्थ वो है जिसमें आप कुछ ना करें और दूसरे पर निर्भर होकर के दूसरे से ले, वो स्वार्थ है बेटा। अपने अंदर की हुक को जगाओ, अपने अंदर की पीड़ा को जगाओ कि ये दुष्टों ने मुझे चारों तरफ से घेर रखा है, मुझे इनके चंगुल से छूटना है। बोलो श्वेता बेटा, नहीं घेर रखा क्या दुश्मनों ने? जब आपकी अपनी ताकत होगी और आपकी ताकत सामने वाले से मजबूत होगी तो सामने वाला कुछ नहीं कर सकेगा। कमी अपने में है, कमी अपने में है। अपनी कमी को मिटाना है, दूसरे की नहीं। अपनी कमी को मिटाना है, दूसरे की अपने आप मिट जाएगी। आंसू बहाने से, खिन्न रहने से और दया करने से कुछ होने वाला नहीं है, कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए सशक्त बनना पड़ेगा, सशक्त अपने आप को बनाना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। चिंतन करना, पूरे दिन चिंतन करना जो आपको बताया गया है। चार बातें केवल आपको कही गई हैं: भावुकता, संवेदनशीलता, सहानुभूति और मार्मिकता।
बेटा मुझे काय के लिए रख रखा है? असमर्थ तू नहीं है, अपनी सामर्थ को जगाइए। जब किसी के पास नहीं होता है तो उधार ले लेता है। बच्चा अपने आप में समर्थ नहीं होता, मां बाप के सहारे समर्थ होता है। आपको तो लक्ष्य दिखाया है, मंजिल है, सीढ़ी तो लेनी ही पड़ेगी। बगैर सीढ़ी के आप वहां तक नहीं चढ़ सकते। इसलिए बेटा अपने आप को कमजोर ना मान करके चलें। अपने आप को बिल्कुल भी कमजोर मान करके ना चलें। अंदर से अपनी हिम्मत को जगाएं। कल से इस पर ही कार्रवाई की जाएगी। श्वेता ने अपने आप को कमजोर बता दिया है, कल से इस पर कार्रवाई की जाएगी, सशक्त बनाया जाएगा। सब तैयार रहिए, तैयार रहिए। अब ध्यान की तरफ चलेंगे। करने से होगा, निकम्मेपन से कुछ होने वाला नहीं है। जागरण की ध्यान बस एक ही चीज मन में धारण कर लीजिए कि हमको करना है, हमको करना है। बस यही चीज धारण कर लीजिए। स्वर्णिम सूर्योदय। स्वर्णिम सूर्य सविता। गायत्री का प्राण सविता। सविता इष्ट लक्ष्य उपास्य। सविता प्रकाश ज्ञान प्रज्ञा। सविता अग्नि ऊर्जा ब्रह्म शक्ति। सविता ब्रह्म। सविता वर्चस्व ब्रह्म वर्चस्व सविता। सविता उपास्य ब्रह्म वर्चस्व उपास्य। एकत्व अद्वैत। साधक का सविता को समर्पण। समर्पण विसर्जन विलय। साधक सविता एक, भक्त भगवान एक, एकत्व अद्वैत। कुंडलिनी जागरण। कुंडलिनी जीवनी शक्ति। कुंडलिनी अंतः ऊर्जा। कुंडलिनी प्राण विद्युत। कुंडलिनी योगाग्नि।
कुंडलिनी ब्रह्म ज्योति, सविता शक्ति का कुंडलिनी क्षेत्र में प्रवेश, मूलाधार क्षेत्र में प्रवेश सविता का। प्रथम चरण कुंडलिनी जागरण का प्रथम चरण मंथन। मंथन सविता सहयोग से शक्ति क्षेत्र का मंथन। मूलाधार मंथन। समुद्र मंथन। जीवन मंथन। प्राण मंथन। अग्नि मंथन। मंथन मंथन मंथन। मंथन मंथन से अंतः ऊर्जा का संवर्धन। अग्निशिखा प्रज्वलन। जीवन ज्योत जागरण। द्वितीय चरण ऊर्ध्वगमन। ऊर्ध्वगमन सविता सहयोग से जागृत शक्ति का ऊर्ध्वगमन। आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन। कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन। मूलाधार मार्ग से सहस्रार तक कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन। मेरुदंड मार्ग से आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन। भूलोक से ब्रह्मलोक तक देवयान मार्ग। मूलाधार भूलोक, सहस्रार ब्रह्मलोक, मेरुदंड देवयान, कुंडलिनी आत्मशक्ति। जीवनी शक्ति का ऊर्ध्वगमन। उत्थान, उत्कर्ष, अभ्युदय। ऊर्ध्वगमन कुंडलिनी जागरण।
तृतीय चरण वेधन, शोधन, जागरण। सविता सहयोग से षट चक्रों का वेधन, मेरुदंड मार्ग के षट चक्रों का वेधन, प्राण विद्युत से शक्ति स्रोतों का उत्खनन, चक्रवेद, शब्दवेद, लक्ष्यवेद, वेधन, शोधन, जागरण, षट चक्रों का जागरण। मूलाधार चक्र जागरण, स्वाधिष्ठान चक्र जागरण, मणिपुर चक्र जागरण, अनाहत चक्र जागरण, विशुद्ध चक्र जागरण, आज्ञा चक्र जागरण, षट चक्र जागरण, कुंडलिनी जागरण, चतुर्थ चरण विस्तरण, सविता सहयोग से योगाग्नि का विस्तार, मूलाधार का आत्मसत्ता में विस्तार, आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में विस्तार, ब्रह्म सत्ता में विस्तार, चिंगारी का दावानल में विस्तार, ज्योति का ज्वाला में विस्तार, मूलाधार का आत्मसत्ता में, आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में, ब्रह्म सत्ता में,
चिंगारी का दावानल में, ज्योति का ज्वाला में विस्तार, विस्तरण, जागरण, कुंडलिनी जागरण। पंचम चरण, पंचम चरण कुंडलिनी का परिवर्तन, मूलाधार का सहस्रार में परिवर्तन, साधक का सविता में परिवर्तन, आत्म ज्योति का ब्रह्म ज्योति में परिवर्तन, क्षुद्रता का महानता में परिवर्तन, कामना का भावना में परिवर्तन, वियोग का संयोग में परिवर्तन, नर का नारायण में परिवर्तन, मूलाधार का सहस्रार में, साधक का सविता में, क्षुद्रता का महानता में, कामना का भावना में परिवर्तन, वियोग का संयोग में परिवर्तन, नर का नारायण में परिवर्तन, परिवर्तन, संवर्धन, जागरण, कुंडलिनी जागरण। मुक्त बंधन ईश्वर दर्शन, कुंडलिनी जागरण, जीवनी शक्ति जागरण, अंत ऊर्जा जागरण, प्राण विद्युत जागरण, योगाग्नि जागरण, ब्रह्मज्योति जागरण, कुंडलिनी जागरण, महान जागरण, आत्म जागरण। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय,
असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय। ॐ मृत्योर्मा मृतङ्गमय, मृत्योर्मा मृतङ्गमय, मृत्योर्मा मृतङ्गमय। तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। पंचोंकार, पंच कुंडली जागरण के 5 चरण। पंचोंकार। समाप्ति शांति, समाप्ति शांति, समाप्ति शांति, समाप्ति शांति, समाप्ति शांति, समाप्ति शांति। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर थुराइए। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। जो आज समझाया है उस पर सब चिंतन करें। जो 4 बात बताई हैं उस पर सब चिंतन करें। अगर उस दायरे से बाहर आपको निकलना है, आपके अपने हाथ में है। आप क्या करना चाहते हैं और क्या नहीं करना चाहते, ये आपको अपना निर्धारण करना पड़ेगा। अपना निर्धारण आपको स्वयं करना पड़ेगा, किसी को दोषी मत कहना। अच्छा ठीक है, आज बीना की मैरिज एनिवर्सरी है। हम भी यज्ञ करेंगे, हम भी आहुति देंगे और सब इनके उज्जवल भविष्य के लिए प्रार्थना करना। जो यज्ञ करेंगे वो इनके लिए आहुति देना। आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सदा जिंदगी में और अच्छे संकल्प लेके आगे बढ़ें। आज की बात संपन्न।